हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम जूलॉजी का यूनिट 4 जिसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रतिरक्षा मुख्य रूप से बी कोशिकाओं और एंटीबॉडी द्वारा मध्यस्थ होती हैं। इसमें ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी इम्यून है जो मेनली बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ को मेडिएटेड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरल प्रतिरक्षा, बी है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरल प्रतिरक्षा यानी ह्यूमरल इम्यून। वैसे ये इम्यून होता क्या है? इम्यून मीन्स ये होता है, इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल घुसा है, जैसे वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से तुरंत उसका वायरस को या बैक्टीरिया को मार रही है। ठीक है, उसी को इम्यून कहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, किसी का वीक भी होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रांग होता है वो तुरंत रिएक्ट करती है, अगर फॉरेन पार्टिकल आया तुरंत उसे मार देती है। सो नेक्स्ट आता है सेकंड, टी कोशिकाओं द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिरक्षा की मध्यस्थता की जाती है। ये बोल रहा है टी सेल्स द्वारा, ठीक है, मेनली किस प्रकार की इम्यून को मेडिएटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता, बी है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा जिसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून भी कहते हैं, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल मेडिएटेड इम्यून। तो सेल मेडिएटेड इम्यून ही मेनली टी सेल्स के द्वारा मेनली इम्यून की मेडिएटेड की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट आता है थर्ड, वायरस जैसे इंट्रासेलुलर रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा में किस प्रकार की प्रतिरक्षा शामिल है। इसमें बोल रहा है वायरस जैसे इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है, जो हमारी इंटरसेलुलर सेल के अंदर पैथोजन होता है। ठीक है, पैथोजन मीन्स होता है जो हमारी बॉडी को बीमार कर देता है, डिसीज़ कर देता है, वो पैथोजन कहलाता है। तो पैथोजन के खिलाफ सुरक्षा में किस प्रकार की इम्यून शामिल है। ठीक है, कौन सी इम्यून काम करेगी इंट्रासेलुलर पैथोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरल इम्यून, बी है सेल मेडिएटेड इम्यून, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल मेडिएटेड इम्यून, जिसे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के खिलाफ वर्क करेगी। सो नेक्स्ट है फोर्थ, बैक्टीरिया जैसे बाह्य कोशिकीय रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा में किस प्रकार की प्रतिरक्षा शामिल है। ठीक है, तो पहले था इंट्रासेलुलर पैथोजन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन यानी सेल्स के बाहर कोई पैथोजन है, तो उसको मारने के लिए कौन सा इम्यून काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसे हाथ से प्रतिरक्षा कहते हैं, बी है सेल मेडिएटेड इम्यून, जिसे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहते हैं, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ सुरक्षा में किस वर्क करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है 5, किस प्रकार की प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है। इसमें बोल रहा है ऐसी कौन सी इसमें से इम्यूनिटी है जो मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन करती है। मेमोरी सेल्स यानी स्मृति कोशिका, ये होती हैं मेमोरी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, इनमें उसके पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, एक तरीके से WBC बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी हाथ से प्रतिरक्षा और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, ये दोनों ही स्मृति सेल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो होती है स्मृति सेल का उत्पादन करती है। तो नेक्स्ट है 6, किस प्रकार की प्रतिरक्षा में टी सेल रिसेप्टर्स द्वारा एंटीजन की पहचान शामिल है। इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो टी सेल रिसेप्टर के जरिए एंटीजन की पहचान करती है। एंटीजन मीन्स है जो बाहर से कोई भी पैथोजन आया है वो। ठीक है, तो कैसे पहचान करेगी एंटीजन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो टी सेल रिसेप्टर्स के द्वारा एंटीजन की पहचान करेगी। एंटीजन की पहचान करेगी तभी तो एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी, तभी तो उस एंटीजन को मारा जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है 7,
प्रत्यारोपित ऊतकों की स्वीकृति में किस प्रकार की प्रतिरक्षा शामिल है? प्रत्यारोपित ऊतक मीन्स ट्रांसमिटेड टिश्यू। ट्रांसमिटेड टिश्यू जो है उसकी स्वीकृति में किस प्रकार की इम्यूनिटी शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8। टी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बीच इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स के निर्माण में किस प्रकार की इम्यूनिटी शामिल है? टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बीच में जो इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स है उसको बनाने के लिए कौन सी इम्यूनिटी चाहिए होती है? ऑप्शन नंबर ए है हास्य प्रतिरक्षा, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, बी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी बोलते हैं, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 9। तत्काल रक्षा के लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा जिम्मेदार है? तत्काल रक्षा यानी इमीडिएटली, अचानक से अगर हमें प्रोटेक्ट करना है हमारी बॉडी को, तो कौन सी इम्यूनिटी जिम्मेदार होती है उसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है हास्य प्रतिरक्षा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो अगर इमीडिएटली अचानक से अगर हमें बॉडी को रक्षा करनी है हमारी, तो कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी? हास्य प्रतिरक्षा यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट आता है 10। पूरक प्रोटीन के संक्रियण में किस प्रकार का प्रतिरक्षा शामिल होता है? जो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके एक्टिवेशन के लिए कि वो एक्टिव हो जाए, उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है हास्य प्रतिरक्षा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हास्य प्रतिरक्षा ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है उसकी एक्टिवेशन के लिए कौन सी इम्यूनिटी होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट 11। किस गुणसूत्र में HLA जीन होती है? कौन से क्रोमोसोम में HLA जीन होती है? HLA जीन होती है, ऑप्शन नंबर ए है एक्स क्रोमोसोम, बी है वाई क्रोमोसोम, सी है क्रोमोसोम 6, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो HLA जीन जो होती है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6 होता है, उस पर HLA जीन होती है। HLA जीन का नाम फुल नेम होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। सो नेक्स्ट आता है HLA अणुओं के कितने वर्ग हैं, कितने क्लास हैं HLA मॉलिक्यूल्स के? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है बी सेल, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल होते हैं इसके क्लास। सो नेक्स्ट आता है 13। कौन सी कोशिकाएं कक्षा 1 HLA मॉलिक्यूल्स को व्यक्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टी सेल, ऑप्शन नंबर बी है बी सेल, सी है सभी केंद्र की कोशिकाएं, डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी केंद्र की कोशिकाएं, ऑल न्यूक्लियर सेल्स। तो ये पूछ रहा था कि कौन सी सेल्स कक्षा क्लास 1 HLA मॉलिक्यूल्स को व्यक्त करती हैं? तो सभी सारी न्यूक्लियर जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्लास 1 HLA मॉलिक्यूल्स को व्यक्त करती हैं। सो नेक्स्ट आता है 14। कौन सी सेल्स क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल्स को व्यक्त करते हैं? ठीक है, वो था क्लास 1 को कौन व्यक्त कर रहा है, ये है क्लास 2 को। ऑप्शन नंबर ए है टी सेल, ऑप्शन नंबर बी है बी सेल, ऑप्शन नंबर सी है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटी प्रेजेंटिंग सेल। ओके, सो नेक्स्ट आता है 15। क्रोमोसोम के टीलोमियर के समीप पाए जाने वाले HLA वर्ग अणु होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है पूरा, ठीक है, उसके टीलोमियर के समीप पाए जाने वाले, टीलोमियर कुछ नहीं है, टीलोमियर वो है क्रोमोसोम का एक पार्ट है टीलोमियर। ठीक है, तो उसके पास जाने वाले HLA वर्ग, HLA क्लास के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लास 2, बी है क्लास 3, सी है क्लास 1, डी है ये सभी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लास 1। क्लास 1 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही जा सकते हैं क्रोमोसोम के टीलोमियर के समीप। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है 16। HLA के प्रमुख कार्य, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के प्रमुख फंक्शन क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण में यानी इन्फेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी है अंग प्रत्यारोपण में यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं प्रतिरक्षा कार्य में मतलब सेल्फिंग इम्यूनिटी वर्ग फंक्शन में,
डी है ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो HLA होता है वो इन सभी में ही वर्क करता है। सो नेक्स्ट आता है 17, मैक्रोफेज सेल्स के स्रावी उत्पाद होते हैं। तो मैक्रोफेज जो सेल्स होते हैं उसके सीक्रेटेड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंटरल्यूकिन 1, बी है कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स यानी पूरक प्रोटीन्स, सी है जल अपघटनी एंजाइम व अन्य कारक यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड अदर फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरल्यूकिन 1 भी होती है, बी या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी होती हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स व अदर फैक्टर भी होते हैं। मैक्रोफेज सेल्स के सीक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं ये सब, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 18, एक प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन में प्रेजेंट होती है। कह रहा है एक इम्यूनिटी ग्लोबुलिन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 4 चेन्स यानी 4 श्रृंखलाएं, बी है 2 हल्की व 2 भारी श्रृंखलाएं, सी है एक श्रृंखला के अंत पर अमीनो एसिड व दूसरी का कार्बोनिसी अंत उपस्थित, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी चेन्स होती हैं एक इम्यूनिटी में। सो नेक्स्ट है 19, IgG का अपसाधन गणनांक होता है, ठीक है। अपसाधन गणनांक उसे कहते हैं, अपसाधन का मीन्स होता है जब किसी लिक्विड कोई प्रोडक्ट है उसमें जो भारी पार्टिकल होते हैं यानी सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे ज़मीन में जो बैठ जाते हैं वो कितनी देर में बैठ रहे हैं, तो वही अपसाधन कहलाता है। तो IgG का अपसाधन गणनांक, IgG क्या है? IgG एक एंटीजन है, ठीक है। इसका मतलब होता है IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन और G बहुत टाइप के होते हैं, ये एंटीजन थी इसीलिए बोल रहा, एंटीबॉडीज़ होती हैं IgG। तो IgG का अपसाधन गणनांक होता है ऑप्शन, और हाँ इसके जो यूनिट होती है वो होती है स्वेडवर्ग। ऑप्शन नंबर ए है 7s, बी है 19s, सी है 8s, डी है 11s। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7s, 7 स्वेडवर्ग। 7 स्वेडवर्ग है अपसाधन गणनांक IgG का, इम्यूनोग्लोबिन G का। सो नेक्स्ट है 20, IgG मानव रक्त में पाया जाता है। ये बोल रहा है कि ह्यूमन ब्लड में कितना पाया जाता है IgG, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है ये जो, ठीक है। ये तो वैसे हमारी बॉडी में बहुत जगह होती है, ब्लड में होती है और बहुत जगह होती है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ब्लड में कितना पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 75 to 80%, बी है 5%, सी है 0.05%, डी है 10%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75 to 80%।